हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। हमने इससे पहले भी एक एडजॉइंट मेथड का एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें वो नंबरिंग फॉर्म में था। जो मैट्रिक्स था वो नंबरिंग फॉर्म में था और ये जो मैट्रिक्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे कॉस साइन, मतलब इस फॉर्म में होगा ये मैट्रिक्स। तो ये इसे भी एडजॉइंट मेथड, जैसे हमने उसके पहले वाले जो वीडियो में देखा था कि हमने एडजॉइंट मेथड कैसे सॉल्व किए थे, उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सेम ही स्टेप है, सेम ही स्टेप हम इसे फॉलो करेंगे और इसका हम एडजॉइंट मेथड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मॉड ए निकालेंगे। जो हमारा जो मैट्रिक्स है क्वेश्चन, इसका मॉड ए निकालेंगे। तो मॉड ए, ये जो हमारा मॉड ए है, तो फिर ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। ओके, सो जैसे हमने उसमें जैसा हमने जो हमारे फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था सॉल्व, जो नंबरिंग फॉर्म में था, उसमें हमने कैसा किया था। ये जो हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, इसे हमने कवर कर लिया था और फिर जो बचा हुआ जो पोर्शन है उसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। तो उसी तरीके से हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छुपा देंगे और ये जो हमारा फर्स्ट रो का जो ये फर्स्ट रो है, ये हम कॉस्ट जैसे के वैसे लिख लेंगे, कॉस थीटा, और ये हम कवर कर लेंगे। तो हमने इसके बाद इसे कवर करने के बाद ये हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कॉस थीटा 1 सा, मतलब क्रॉस थीटा इंटू 1 क्या होगा, कॉस थीटा माइनस 0 इंटू 0 0। ओके, सो फिर मैंने क्या बोला था आपको कि जो ये सेकेंड जो कॉलम होता है, ये जो सेकेंड कॉलम का जो फर्स्ट जो इक्वेशन होता है वो माइनस में लिखा जाता है। यहाँ पे क्या माइनस में लिखा जाता है, तो यहाँ पे माइनस में लिखा होता हमने ये माइनस, पर ये जो साइन थीटा है ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन थीटा। ओके, सो हमने सेकेंड रो हमने लिखा साइन थीटा, तो सेकेंड कॉलम को हमने ये कवर कर लेना है और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हमने कवर कर लेना है। ठीक है, उसी तरीके से हमने फर्स्ट कॉलम को जैसे हमने कवर किया था, उसी तरीके से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हमने कवर कर लेना है और जो बचा हुआ पोर्शन है उसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस 0 इंटू 0 0। ओके, सो फिर अभी हम ये थर्ड लेंगे, जो थर्ड कॉलम है ये लेंगे, तो ये 0 है। और अगर हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने कवर कर लिया, तो जो भी बचा हुआ जो मैट्रिक्स है इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, और फिर हम करेंगे इसका इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये हम प्लस लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 0 हो जाएगा। ये प्लस 0 था, यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, ये नोट है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो ये जो हमारा आंसर आया यहाँ पे 1 आया। ठीक है, तो ये हमने जो मॉड ए निकाला यहाँ पे 1 आया, तो समझो कि हमारा एडजॉइंट मेथड
सॉल्व हो सकता है। अगर यहाँ पे ज़ीरो आ गया होता, यहाँ पे जो आंसर है ज़ीरो आया होता, तो हम एडजॉइंट मेथड है वो सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे मोर देन ज़ीरो चाहिए। अगर हमारी मोर देन ज़ीरो वैल्यू होगी तभी हम इसका एडजॉइंट मेथड सॉल्व कर सकेंगे। ओके, सो हम इसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर फॉर द गिवन मैट्रिक्स। फॉर द गिवन मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड। हम इसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम क्या लेंगे, मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे। जैसे हमने जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे हमने पहले जो आपको एक वीडियो बताया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने नंबरिंग फॉर्म में है, उसमें जैसे हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से हम कोफैक्टर ये इसमें भी सॉल्व करेंगे उसी स्टेप से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो हुआ और ये हमारा फर्स्ट कॉलम हुआ। ठीक है, फिर बचा हुआ जो भी मैट्रिक्स है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा 0 0 1। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा और 0 0 0 इक्वल्स टू, और ये जो हमने आपको फार्मूला बताया था aij इक्वल्स टू -1 ij प्लस ij इक्वल्स टू, ये हमने आपको फार्मूला बताया था उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। aij मीन्स ये हमारा 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 -1, ये जो हमारा 1 1 था हमारा वही m1 1 इक्वल्स टू, ये जो हमारा आंसर है जो आया है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। पर आपको मैं बता दे रही हूँ कि जो ये हमारा जो हमने मैट्रिक्स में लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये अगर इवन नंबर रहा तो ये एज इट इज़ लिखा जाता है। ये कॉस्ट है तो कॉस्ट ही लिखा जाता है। अगर ये इवन नंबर रहा, इवन मतलब इन दोनों का ऐड करके जो वैल्यू है, अभी 1 + 1 क्या होता है 1, और 1 + 1 2 होता है, और 2 ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर होने के बावजूद यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है पॉजिटिव आई है, मतलब प्लस में आई है, तो यहाँ पे प्लस में ही लिखी जाएगी। अगर यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स 1 + 2 होता, 1 और 2 होता, और ये ऑड नंबर होता, तो यहाँ पे माइनस, मतलब इवन जो भी वैल्यू, ये हमारी इवन जो एडिंग हमारी इवन रहेंगी, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू रहेंगी ये यहाँ पे जैसे कि वैसे लिखी जाएगी। अगर ऑड वैल्यू रहेंगी तो यहाँ पे साइन हमारा चेंज हो जाएगा। फिर हम मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे। आपको समझना चाहिए इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड कॉलम, और बची हुई जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लेनी है साइन थीटा 0 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, साइन थीटा 0 0 1। इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा 0 to 0, यहाँ पे हम a1 2 लिखेंगे, -1 1 + 2 m 1 + 1 2 इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है साइन थीटा है हमारी वैल्यू। ओके, आपको मैंने अभी बताया कि ये हम इन चीज़ का इसका हमने एडिशन करने के बाद ये जो ऑड वैल्यू होंगी तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। 1 + 2 ये हमारी 1 + 2 3 हो जाएगा, तो ये ऑड वैल्यू है। तो ऑड वैल्यू होने की इससे ये जो हमारा आंसर है साइन थीटा, तो ये निगेटिव में हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि निगेटिव में हो जाएगा करके, यहाँ पे अगर पॉजिटिव में रहा तो निगेटिव में हो जाएगा, और निगेटिव मतलब माइनस में रहा तो
पॉजिटिव में होगा, मतलब साइन चेंज होगा। तो साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे हम, ये हमारा फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा 0 0, साइन थीटा इंटू 0 0, कॉस थीटा इंटू 0 0, वैल्यू आई 0। और ये हम लिखेंगे, ये बस चेंज करना है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 3 लिखना है, -1, यहाँ पे 1 + 3 लिखेंगे, 1 3, 3 + 1, इसे हम ऐड करना, 3 + 1 4 होता है, 4 है, इवन है, तो ये हम एज इट इज़ लिखेंगे। हाँ, तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती बोलना, 0 अगर यहाँ पे इवन या ऑड में भी होता तभी भी हम माइनस या प्लस में नहीं लिख सकते हैं इसे, ऑड जो 0 हमारी वैल्यू रहे इसे, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे हम यहाँ पे, ये हमारा सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारी वैल्यू बची हुई हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन थीटा 0 0 1। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन थीटा, और ये हम लिखेंगे ऐसे 2 + 1, ठीक है। इसके बाद ये जो 2 + 1 3 होता है, और ये हमारा है ऑड में, ऑड है तो ये हमारा निगेटिव में आया हमारा आंसर, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑड में होने से इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, माइनस की वैल्यू पॉजिटिव में, मतलब प्लस में हो जाएगी। मैट्रिक्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो cos 0 cos थीटा 0 0 1, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos थीटा आ जाएगा 2 + 2, और इसका जो आंसर आ जाएगा 2 + 2 4, 4 ये हमारा इवन है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज़ हम लिखेंगे, जो चेंज नहीं होंगी, इवन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। मैट्रिक्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हमारा सेकेंड रो, सॉरी ये हमारा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 0, ये हमारी वैल्यू आएंगी 0, cos थीटा इंटू 0 0, साइन थीटा इंटू 0 0। और ये जो हमारी वैल्यू आएंगी यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे भी 0 आ जाएंगी ना, क्योंकि 3 + 2 5, 5 ये इवन हो या ऑड हो, अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो इसमें साइन चेंजिंग नहीं होगी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा थर्ड रो और ये हमारा फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन थीटा 0 cos थीटा 0, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0 0 0 0। -1, ये जो हमने 3 1 जैसे कि वैसे लिखा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर आपको बहुत एक्सप्लेन करके आपको मैं बता रही हूँ, जिससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी सॉल्व करने के लिए। ओके, सो ये 0 एज इट इज़ हम लिख लेंगे। आपको पहले ही बताया कि 0 की कोई निगेटिव पॉजिटिव या निगेटिव प्लस माइनस नहीं होता है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम cos थीटा 0 साइन थीटा 0 0, -1 3 + 2
3 2, हमारा आंसर है 0। उसी तरीके से हमने थर्ड रो थर्ड कॉलम लिया हमने, ये हमारा थर्ड रो हुआ, ये हमारा सॉरी ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, सो हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो माइनस ये माइनस हुआ, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1। ओके, तो यहाँ पे 1 आएगा। ए थर्ड रो थर्ड कॉलम -1, 3 + 3 6, ये हमारा 3 + 3 ये 6 होता है, ये हमारा इवन है, इवन होने से ये हमारी एज इट इज़ वैल्यू होंगी, साइन चेंज नहीं होगा। ओके, सो ये हमारा कोफैक्टर निकल गए, ये जो हमारे कोफैक्टर है, ये सब हमारे कोफैक्टर है, ये हमारे कोफैक्टर निकल गए। तो हम ये इसे मैट्रिक्स फॉर्म में, इस कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अभी इस कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए, ओके, सो फर्स्ट क्या है, कॉस थीटा, ये हमारा माइनस साइन थीटा 0, और ये दो सेकेंड साइन थीटा कॉस थीटा 0, ये 0 0 1 0 0 1, जो कॉलम के हिसाब से जब बताया है मैंने वही लिखा हमने। ओके, सो ये हमारा कोफैक्टर हुआ ए का मैट्रिक्स। हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो बहुत इजी तरीका है, इससे बहुत इजी स्टेप है। तो एडजॉइंट मीन्स क्या होता है, जो हमने कोफैक्टर निकाला हुआ है, इस कोफैक्टर का जो रो है, इस कोफैक्टर की जो रो है उसे हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। ये जो हमारी रो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, इसे हम कॉलम के फॉर्म से लिखेंगे। ओके, सो ये हम कॉलम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और 0, और ये सेकेंड जो रो है इसे भी हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा 0, और ये थर्ड जो रो है उसे भी हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे, 0 0 एंड ये 1। ओके, इस तरीके से हमारा एडजॉइन ऑफ ए, जो हमारा एडजॉइन ऑफ ए था वो सॉल्व हो गया। अभी इसके बाद हमें इन्वर्स निकालना है। ओके, तो इन्वर्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए था इन्वर्स निकालना। तो सबसे पहले इन्वर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट था, तो जो मॉड ए था इसकी वैल्यू इम्पोर्टेंट थी, जो हमने निकाली है। ओके, फाइंड कर लिए हमने मॉड ए की वैल्यू। उसी तरीके से एडजॉइन ऑफ ए की जो वैल्यू थी वो भी हमने फाइंड कर ली है। एडजॉइन ऑफ ए का जो मैट्रिक्स है वो हमने फॉर्म कर लिया है। तो इससे हम इन्वर्स इजीली फॉर्म कर सकें, इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सो हम इसके बाद हम इन्वर्स का फार्मूला देखेंगे। तो इन्वर्स इज गिवन बाय, ओके, इन्वर्स देखेंगे हम। तो ए का इन्वर्स, तो इसका फार्मूला है ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1/mod A इंटू एडजॉइन ऑफ ए। ओके, सो हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू भी है, हमने जो फाइंड कर ली थी, और मॉड ए की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो 1/mod A, जो मॉड ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये हमारी मॉड ए की वैल्यू थी, ये हमारी मॉड ए की वैल्यू थी जो 1 आई है।
और ये जो हमारी एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू है जो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आई है, तो ये हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो 1 मॉड ए की वैल्यू हमने 1 हमारी 1 आई है और एडजॉइन ऑफ ए हमारा मैट्रिक्स आया है कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। ओके, सो ये हमारा इन्वर्स निकल गया। जो हमारा मैट्रिक्स था इसका हमने इन्वर्स निकाला, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इन एडजॉइन मेथड। तो इसी तरीके से हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। जो इक्वेशन के जो नंबरिंग के फॉर्म में था वो भी हमने इसे सॉल्व कर लिया है इसके पहले वीडियो में, और ये जो कॉस साइन इस फॉर्म में होता है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसी तरीके से इजी तरीके से आपको क्वेश्चनिंग और सब मिलेंगी। सो थैंक यू।